गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। आज हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4। देखिए पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन राइट वेदर द फॉलोइंग नंबर आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास 13/3.25। तो मुझे विदाउट एक्चुअल डिवीजन मुझे बताना है कि आपका टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, जो भी आपका डिनोमिनेटर है फर्स्टली फाइंड द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो मैं यहाँ पे 3125 के फैक्टर निकाल के लाता हूँ। 3125 इट विल बी डिवाइडेड बाय 5। क्या आ जाएगा हमारा 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। देन अगेन बाय 5 कितना आ जाएगा आपका 125। अगेन बाय 5 25 एंड देन 5 5 जा 25 और 5 बन जा 5। तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 3125? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो दैट्स वाई वी कैन राइट इट 5 रेज़ टू द पावर 5। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होते हैं उनके जो फैक्टर होंगे वो हमेशा आपका 2 रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में होंगे। इट मीन्स वी कैन से दैट कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होते हैं आपका उनके डिनोमिनेटर का अगर आप फैक्टर निकाल के आओ उसमें केवल 2 और 5 आना चाहिए। केवल 2 और 5 आया देन दे आर टर्मिनेटिंग, अदरवाइज दे विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो केवल आपका 5 आया, 2 नहीं है। अगर एक आपका 5 या 2 भी आता है तो भी क्या रहेंगे, वो टर्मिनेटिंग ही रहेंगे। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं आना चाहिए। तो आप बताइए टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग? मैंने देखा केवल 5 है, दैट्स वाई इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो क्या लिख देंगे हम लोग, इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। हम लिखेंगे यहाँ पे डेसिमल एक्सपांसन इज डेसिमल एक्सपांसन इज in form of 2 raised to the power m multiplied by 5 raised to the power n. Therefore it is terminating decimal. It is terminating decimal. ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हैं, फिर भी हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगला है मेरा 17/8। सॉल्व करते हैं द सेम थिंग। 8 के हम फैक्टर निकाल के लाते हैं। 8 आपका डिवाइड होगा 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 8? 2 रेज़ टू द पावर 3। अब आपने देखा कि इसके फैक्टर क्या है आपका 2 रेज़ टू द पावर 3। इट मीन्स इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू द पावर n। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर इट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग। ठीक है, इट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग। रीजन क्या लिखना है मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी आपका बताया है। ठीक है, देन द सेकंड क्वेश्चन, द थर्ड वन इज 64/455। इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। 455 का फैक्टर निकालते हैं। हमने देखा 455 इट विल बी डिवाइडेड बाय 5। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। देन इट विल बी डिवाइडेड बाय 7। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 13। ठीक है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ इट? 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 13। तो हियर व्हाट विल बी राइट, द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ द गिवन नंबर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर n। दैट्स वाई इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल। आफ्टरवर्ड्स लेट अस सी द फोर्थ वन, 15/1600। लेट अस सॉल्व, लेट अस फाइंड द फैक्टर ऑफ 1600। फैक्टर फाइंड करते हैं। 2 से आपका डिवाइड होगा, क्या आ जाएगा 800। फिर आपका 2 से डिवाइड होगा, क्या आ जाएगा आपका 400। अगेन बाय 2 200, अगेन बाय 2 100, देन अगेन बाय 2 50, अगेन बाय 2 25, then it will be divided by 5. Okay, that's why what will be get 15 अपॉन देखते हैं 2 कितने टाइम आया, 1 2 3 4 5 6। तो 2 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू द पावर 2। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे क्या है, द डेसिमल एक्सपांसन। यहाँ पर भी हम देखेंगे क्या मिला हमें कि जो आपका डिनोमिनेटर है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू द पावर n। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग। रीजन क्या लिखना है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ठीक है, देन अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 29/343। लेट अस फाइंड द फैक्टर ऑफ 343। इट विल बी डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, अगेन बाय 7, अगेन बाय 7। तो हियर विल गेट 29 7 रेज़ टू द पावर 3। अब बताइए क्या आपका डिनोमिनेटर में 2 और 5 आया? क्या नहीं आया। उसके अलावा कुछ और नंबर है, तो ये क्या होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग।
क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा मैं। ओके, देन द नेक्स्ट वन 6 क्वेश्चन का 23/2 रेस्ट टू द पावर 3 एंड 5 रेस्ट टू द पावर 2। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, द डेसिमल एक्सपांसन इज इन सॉरी यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, द फैक्टर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 2 रेस्ट टू द पावर 3 एंड 5 रेस्ट टू द पावर n, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये भी क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद बात आती है आपका क्वेश्चन नंबर 7, 129/2 रेस्ट टू द पावर 2, 5 रेस्ट टू द पावर 7, 7 रेस्ट टू द पावर 5। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 और 5 तो आया है, लेकिन 2 और 5 के साथ एक नंबर और क्या आ गया आपका, 7 आ गया। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो फैक्टर होते हैं वो केवल 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए, कि जब डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 और 5 के फॉर्म में होंगे तो ही वो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन यहाँ पे 7 भी आ चुका है, तो क्या हो जाएगा ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, I hope all of you understand about it. Then now let us come on the question number 2. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है आपका, दे टोल्ड अस कि जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपके टर्मिनेटिंग है उनका आप डेसिमल एक्सपांसन निकाल के लाइए। तो मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, बाकी सारे आपको करना है। देन तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन क्या है आपका, हमने देखा ये आपका टर्मिनेटिंग था। अब मैंने देखा कि ये टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन यहाँ पे 13 आया है, 13/5 रेस्ट टू द पावर 5। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, इसको डेसिमल एक्सपांसन में लाने के लिए कि आपको 2 और 5 दोनों चाहिए। क्या चाहिए होगा आपको, 2 और 5 दोनों चाहिए विद द सेम पावर। मीन्स यहाँ पर अगर मेरी 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर भी क्या होना चाहिए, 5। तो यहाँ पर हमें 2 की पावर 5 तो है नहीं हमारे पास, तो क्या करेंगे हम लोग, हमने लिखा आपका 13/5 रेस्ट टू द पावर 5, और डेसिमल एक्सपांसन लाने के लिए मुझे चाहिए 2 की पावर 5 भी चाहिए। तो मैंने 2 की पावर 5 का यहाँ पे क्या कर लिया, मल्टीप्लाई, 2 रेस्ट टू द पावर 5 का मल्टीप्लाई। जब आपने मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किया देन यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इट इन न्यूमरेटर ऑल्सो। तो न्यूमरेटर में आप 2 रेस्ट टू द पावर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ठीक है। देन सॉल्व करते हैं हम 13, 2 रेस्ट टू द पावर 5 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का 5 टाइम क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। मतलब क्या मिला आपको, 32। नीचे का मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, नीचे हम क्या करेंगे, आपका जो दोनों पावर है उनको कॉमन ले लेते हैं। क्या आ जाएगा आपका 55 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस्ट टू द पावर 5। ठीक है, देन 13 का मल्टीप्लाई करते हैं हम, हमें मिलेगा 13 2 जा 26 के 6 कैरी 2, 13 3 जा 39, 39 और 2 41। ठीक है, अपॉन 5 2 जा 10, 10 रेस्ट टू द पावर 5। और आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है कि जो भी अपॉन में 10 की पावर होती है उतने नंबर के पहले हमें डेसिमल अप्लाई करना था। यहाँ पर हमने देखा 10 रेस्ट टू द पावर 5, दैट्स व्हाई वी हैव टू अप्लाई द डेसिमल बिफोर 5 डिजिट। तो 5 डिजिट के पहले हम डेसिमल अप्लाई करते हैं, मुझे मिला एक 6 1 डिजिट 2 डिजिट 4 3 डिजिट। अब बाकी आपके 5 डिजिट के पहले करना था, तो एक आपने 0 लगा दी, एक और 0 लगा दी, ये होगी 5 डिजिट के पहले डेसिमल। तो क्या है आपका 0.00416। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, 23/2 रेस्ट टू द पावर 3, 5 रेस्ट टू द पावर 2। मुझे क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सपांसन में लाना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, आपका यहाँ पर भी हम वही करेंगे, हम देखेंगे कि 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है। तो मैं अब 2 की पावर को 2 तो नहीं कर सकता, लेकिन 5 की पावर को 3 कर सकता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, एक 5 को और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 5 रेस्ट टू द पावर 3 हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 23 2 रेस्ट टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेस्ट टू द पावर 2 इक्वल टू 23 2 रेस्ट टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेस्ट टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। आपने मल्टीप्लाई 5 क्यों किया, ताकि आपके 5 की पावर 3 हो जाए। तो जब आप डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लाई करें देन न्यूमरेटर में 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15 के 5 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11। देन यहाँ पे आपने किया 5 रेस्ट टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, कितना आ जाएगा 5 रेस्ट टू द पावर 3। तो आपने लिखा 2 रेस्ट टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेस्ट टू द पावर 3। ठीक है, अगेन विल टेक 3, जो पावर 3 है उसे हम सिंगल अप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 रेस्ट टू द पावर 3। क्या आ जाएगा आपका 10 रेस्ट टू द पावर 3। अब जब आपका 10 के ऊपर 3 की पावर है, इट मीन्स यू विल हैव टू अप्लाई द डेसिमल बिफोर 3 डिजिट्स। तो हम 3 डिजिट के पहले डेसिमल अप्लाई करते हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट। क्या आ जाएगा आपका 0.115। इन दैट वे वी कैन write the decimal expansion of the terminating decimal. Okay, I hope all of you understand about it. Now let us see the question number 3 of it, the exercise. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका,
द फॉलोइंग रियल नंबर हैव अ डेसिमल एक्सपांशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p upon q, what can you say about the given factors of q? ओके देखिए आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए, हमें बताना है पहले तो कि जो रियल नंबर है ये रैशनल है या फिर इरेशनल है, और अगर आपका रैशनल है तो इसके डिनोमिनेटर के बारे में आप लोग क्या बोलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड का हम पहला क्वेश्चन मुझे दिया है 43.123456789, ठीक है। लेट मी चेक, यही क्वेश्चन है आपका या द क्वेश्चन इज सेम। तो देखिए मैं यहाँ पे देखूंगा आपका व्हाट विल सी, हम यहाँ पर देखते हैं कि नंबर डेसिमल के बाद में कहीं ना कहीं पे जाकर आपका एंड हो रहा है, और जब नंबर डेसिमल के बाद कहीं पे जाके एंड हो गया इट मीन इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो व्हाट विल टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं आपका रैशनल नंबर। तो हम लिखेंगे सिंस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। ये क्या होगा आपका रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अब देखिए जब आपका ये रैशनल नंबर है तो डेफिनेटली क्या होगा रैशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो आपका डिनोमिनेटर होता है, दे आर आस्किंग अबाउट डिनोमिनेटर, ये क्या पी अपन क्यू के फॉर्म में आएगा। तो डिनोमिनेटर के बारे में इन लोगों ने पूछा है, तो डिनोमिनेटर क्या होगा आपका 2 raised to the power m एंड 5 raised to the power n के फॉर्म में होगा। तो हियर वी कैन राइट द डिनोमिनेटर विल बी द डिनोमिनेटर, या जिसे आपने यहाँ पे क्वेश्चन में क्यू बोला इन्होंने, क्यू विल बी इन फॉर्म ऑफ 2 raised to the power m multiply by 5 raised to the power n। okay, that we have written about the q also, ठीक है। then the second question, let me check what is the question number second। question number second is 0.120 1200 then 12000 and so on। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो इसका डेसिमल एक्सपांशन है आपका वो क्या है, ना तो टर्मिनेटिंग है क्योंकि देखिए आगे बढ़ता जा रहा है, डेड डेज लगा है, मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। और आप यहाँ पे देखोगे कि पहले आया आपका 120, फिर आया 1200, फिर आया 12000, मीन्स ये रिपीटिंग भी नहीं है। और जब डेसिमल एक्सपांशन आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, इन दैट केस द गिवन नंबर इज द इरेशनल नंबर। तो हम लिखेंगे सिंस डेसिमल expansion is non-terminating and non-repeating therefore it is an irrational number, it is an irrational number। okay, then we'll talk about the question number third वाला क्या हमारा, it is just like the first one 43.123456789 और ऊपर लगा हुआ है बार, ठीक है। तो देखिए जब आपका ऊपर बार लगा हुआ है तो बार का मीनिंग क्या होता है कि जितने भी नंबर पे बार लगा हुआ उतने नंबर आपका रिपीट होते रहेंगे, और जब रिपीट हो रहे हैं तो डेफिनेट थिंग है कि रिपीटिंग डेसिमल होगा, और रिपीटिंग कौन सा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सॉरी इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो क्या हो जाएगा आपका, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल। तो देयरफॉर हम लोगों ने हमारे इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं दे आर ऑल्सो रैशनल नंबर। तो देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। और जब ये रैशनल नंबर है तो हम बताना है इसके डिनोमिनेटर के बारे में। तो देखिए इसका जो डिनोमिनेटर होगा, हमने पहले वाले में देखा कि 2 raised to the power m मल्टीप्लाई 5 raised to the power n के फॉर्म में होगा, लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर होगा 2 raised to the power m मल्टीप्लाई बाय 5 raised to the power n के फॉर्म में नहीं होगा। ओके, देन आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। लो